नमस्कार दोस्तों, द रोसो न्यूज पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज बात करेंगे कांग्रेस जनता पार्टी यानी सीजेपी के चलो संसद मार्च। केंद्र सरकार के साथ हुई बातचीत, जेपी नड्डा और सीजेपी नेताओं की मुलाकात, सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल प्रदर्शन के दौरान हुए विवाद और पुलिस की कार्रवाई और दोनों पक्षों के दावों पर। आइए शुरू से करते हैं पूरी खबर विस्तार से। सबसे पहले आपको बता दें, पिछले करीब एक महीने से कांग्रेस जनता पार्टी यानी सीजेपी दिल्ली के जंतर मंतर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही है। इसी आंदोलन के समर्थन में लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी शामिल हुए और उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। रिपोर्ट के अनुसार सोनम वांगचुक लगातार 23 दिनों तक भूख हड़ताल पर रहे हैं। इसके बाद 18 जुलाई को दिल्ली पुलिस उन्हें जंतर मंतर से सफदरगंज अस्पताल लेकर गई, जहां उनका इलाज कराया जा रहा है। इसी बीच सीजेपी ने संसद की ओर मार्च यानी चलो संसद का आह्वान किया। सोमवार सुबह बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी संसद की ओर बढ़े, लेकिन रास्ते में दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई और हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। अब सबसे अहम सवाल यही है कि क्या आखिर सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत किसकी पहल पर हुई। सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने दावा किया कि सोमवार सुबह सरकार ने खुद उनसे संपर्क किया और बातचीत के लिए बुलाया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि वे और आशुतोष रांका कांग्रेस जनता पार्टी की ओर से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मिलने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी मांगें बिल्कुल स्पष्ट हैं और बड़ी संख्या में युवा आंदोलन में शामिल हैं। इसके कुछ घंटों बाद सौरभ दास ने एक और पोस्ट करके बताया कि करीब 2 घंटे इंतजार करने के बाद उनकी और आशुतोष रांका की जेपी नड्डा से लगभग 10 मिनट तक मुलाकात हुई। उनके अनुसार उन्होंने अपनी मांगों का पत्र सौंपा और मंत्री ने भरोसा दिलाया कि इस पूरे मामले पर उचित स्तर पर चर्चा की जाएगी। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अभी तक सरकार की ओर से कोई ठोस वादा नहीं किया गया है। सौरभ दास ने यह भी दावा किया कि जेपी नड्डा ने आश्वासन दिया है कि जंतर मंतर और आसपास के इलाके में आगे कोई कठोर कार्रवाई नहीं होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। अब बात करते हैं उन मांगों की जो सीजेपी ने सरकार के सामने रखी। दोस्तों, पहली मांग है कि सोनम वांगचुक को अस्पताल से छुट्टी दी जाए और आंदोलन के कारण उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई न की जाए। दूसरी मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दें या उन्हें पद से हटाया जाए। और तीसरी मांग यह है कि नीट 2026 पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। दूसरी ओर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी एक्स पर इस मुलाकात की पुष्टि की। हालांकि उनका दावा सीजेपी से अलग था। उन्होंने लिखा कि प्रदर्शनकारियों की ओर से पहली बार सरकार के साथ बातचीत का प्रस्ताव आया, जिसके बाद सुबह 11:50 से बातचीत शुरू हुई। उन्होंने कहा कि पहले मौखिक चर्चा हुई और बाद में शाम करीब 4 बजे उन्हें लिखित ज्ञापन सौंपा गया। जेपी नड्डा ने प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और सामान्य स्थिति बहाल करने में प्रशासन का सहयोग करने की अपील भी की। इस पूरे घटनाक्रम के बीच कई विवादित दावे भी आए। सीजेपी ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने उनके संस्थापक अभिजीत दीपके को हिरासत में ले लिया है। हालांकि बाद में खुद सौरभ दास ने स्पष्ट किया कि अभिजीत दीपके को ना तो हिरासत में लिया गया और ना ही गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा सीजेपी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने गीतांजलि अंगमो के बाल खींचे, उनके साथ बदसलूकी की। एक 12 वर्षीय बच्चे का सिर फूट गया और 40 से 50 प्रदर्शनकारी घायल हुए। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इन सभी दावों को पूरी तरह खारिज करते हुए एक्स पर फैक्ट चेक जारी किया। पुलिस ने कहा कि सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे दावे झूठे और भ्रामक हैं। पुलिस के अनुसार ना तो 12 वर्षीय बच्चे के घायल होने की पुष्टि हुई है और ना ही 40 से 50 लोगों के सिर फूटने जैसी घटना हुई है। पुलिस ने लोगों से अपील की कि वे गलत जानकारी साझा न करें। इसके बाद सौरभ दास ने एक नई पोस्ट में दावा किया कि सोनम वांगचुक की पत्नी के साथ भी मारपीट हुई। हालांकि इस पोस्ट में उन्होंने पहले वाले घायल लोगों और बच्चों से जुड़े दावों का उल्लेख नहीं किया। फिलहाल आंदोलन जारी है। सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी तक किसी मांग पर अंतिम सहमति नहीं बनी है। ऐसे में अब सबकी नज़र इस बात पर है कि क्या सरकार सीजेपी की मांगों पर कोई बड़ा फैसला लेती है या आंदोलन आगे और तेज होगा। फिलहाल इस पूरे मामले में दोनों बच्चों के अपने अपने दावे और कई आरोप प्रत्यारोप की स्वतंत्र पुष्टि अभी बाकी है। ऐसे ही बड़ी और तथ्यात्मक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए जल्दी मुलाकात होगी अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।